हेलो दोस्तों, मैं उनका साक्या अरविंद कोचिंग सेंटर नोरियास। इन क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग हिंदी के अलग अलग सेट पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हिंदी के जो सेट आप बनाए गए उसमें सभी क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो आने आने वाले हैं या आए हुए हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चनों को लगभग 37 क्वेश्चन रखे गए हैं। जिस प्रकार से आपका पेपर आने वाला है उसी हिसाब से आप लोग उसको देखिएगा, लाइक करिएगा और बच्चों को जोड़िएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका। ठीक है, पर्यावरण में कौन सी संधि है पूछ रहा है आपसे। परिधन आवरण होता है, ई के साथ आ मिलेगा, ए हो जाएगा। एड़ संधि का पार्ट है, किसका है? इस एड़ संधि। परिधन आवरण, परिधन आवरण हो जाएगा। ई के साथ आएगा, ए हो जाएगा, एड़ संधि हो जाती है। ठीक है, ग्रीस में गिरिधन ईस होता है, दीर्घ संधि है। ई मिलके बड़ी हो जाए, कौन हो जाएगी आपकी? दीर्घ संधि। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई। फडानम सट, फडानम मतलब होता है 6 मुख वाले, अर्थात कार्तिकेय कहलाते हैं। और इसे में आपका संधि जब पूछो, क्या कहते समास पूछेगा तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। विशेष कंडीशन आएगी, एक अच्छा अर्थ देता है। 6 मुख हैं जिनके, अर्थात कार्तिकेय। ठीक है, कौन हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह हो जाता है। पहला पद संख्या राशि क्या कहलाएगा आपका? द्विगु समास। ठीक है भाई। इंद्र का पर्यायवाची पूछा गया, क्या होता है? तो विष्णु, शिव, सुरेश। सुर में देवता, इसमें पति, देवताओं के राजा। ठीक है, ये भी माना जाता है इंद्र को। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ईष्ट का पर्यायवाची कौन सा है? तो ईष्ट में काम में होता है, अभीष्ट होता है, अभिप्रेत होता है। ये सभी मिला के क्या कहलाते हैं? ईष्ट मतलब भगवान के पर्यायवाची माने जाते हैं। ठीक है, अभिप्रेत, काम में, अभीष्ट। ठीक है, अध्यात्म का विलोम चाहिए। अध्यात्म विलोम होता है सांसारिक। ठीक है, आरोहण का विलोम शब्द क्या होगा? अवरोहण। आरोहण मीन्स चढ़ना, अवरोहण में उतरना। ठीक है, पूछा गया तद्भव बताना है। कटुक, अच्छा कपूर जो होता है ये आपका तद्भव है। कर्पूर आपका तत्सम हो जाता है। ठीक है, और इसमें आपका कीड़ा तद्भव है। बाकी कीटक, कुठार, कुक्कुर ये सब क्या है? तत्सम है। ठीक है, चलो। उन्मेष में कौन सा प्रत्यय उत धनमेष होता है? उत, उत या उद, उद धनमेष बराबर उन्मेष हो जाता है। यहाँ पर आपकी व्यंजन संधि होती है। ऑप्शन आपका बी सही। उज्ज्वल, उत धन ज्वल होता है। कौन संधि आएगी आपकी? व्यंजन संधि है, लेकिन उपसर्ग बोलेगा उद, उत। ठीक है, जब भी उपसर्ग निकालना हो तो संधि समास से आप अलग करिएगा। खून सवार होने का मुहावरे का अर्थ होता है किसी को मार डालने के लिए। उद्धत मतलब तैयार रहना। अतः ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। गागर सागर बनना मतलब है कम शब्दों में अपनी अधिक बात कह देना। ठीक है, अधिक में थोड़ा कहना, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह डालना। ठीक है, गागर में सागर भरने का अर्थ है। ठीक है, सही बरतने वाला सब चुनना है। जाल व लेवान। ठीक है, तो इसमें आपका पहला ही ऑप्शन सही है, जाजवल लेवान। ठीक है, इनमें से शुद्ध बरतने वाला चुनना है आपको। जर जरित, जर जरित, तो आपका धकना इसमें रा ऊपर उड़ेगा जाके और रित और आएगा। अतः ऑप्शन बी से जर जरित। ठीक है, बहुत ही कमजोर। बहुरी विचार कीन मन माही और सीय बचन सम हितकर नाही। ये इंपॉर्टेंट आपका है, इसको ध्यान रखना है कि ये एक प्रतीप अलंकार का एग्जाम्पल है। किसका? प्रतीप का। ठीक है, गरजते मेघ नहीं, बजते नगाड़े, विद्युतलता चमकी ना कृपाण जाल से। ठीक है, ये अपन होती का एग्जाम्पल किसका है? अपन होती। तो दोनों नए से आपके हैं, ध्यान रखना आप लोग। तो ये प्रतीप का कई बार पूछा गया है, ये भी आपका आता है अपन होती अलंकार का। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। कवि का स्त्रीलिंग बताना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसका शुद्ध बर्तन लिखने को आता है, इसलिए आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। कवयित्री लिखा जाता है, इसको ध्यान रखिए आप लोग। आत्मविश्वास होता है अपने पर विश्वास होना। में पर होता है अधिकरण कारक में। ठीक है, तत्पुरुष का अधिकरण तत्पुरुष हो जाता है। अतः ऑप्शन आपका बी से। ठीक है भाई। निरर्थक का विलोम बताना है, सार्थक होता है, ये सबको मालूम होगा। ठीक, मधुशाला रचना किसकी है? तो आप कहेंगे हरिवंश राय बच्चन जी की रचना कौन सी है? मधुशाला। ठीक है, झांसी की रानी कब तक लेखक
सुभद्रा कुमारी चौहान जी है, ठीक है। झांसी की रानी जो कविता है बुंदेले हर बोलों से, उनकी रचनाकार कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। दोहा कुश रचयिता सरप्पा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, ये खूब आती है, दोनों रचनाएं खूब पूछी जाती हैं, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो हम रचनाओं को भी लेकर चल रहे साथ साथ। दोहा कोश तो ही गया था आपका सरप्पा। विद्यार्थी में संधि पूछी गई, विद्या प्लस अर्थी होता है, दीर्घ संधि होती है, कौन संधि होती है? दीर्घ। कंदारा का पर्यायवाची, कंदारा में होता है गुफा, गुफा होता है, गुहा होता है, खो होता है, ये सभी सही हो जाएगा, ठीक है। दंडास मतलब होता है किसी को सांत्वना देना, ठीक। अतः अपन आपका दंडास का विलोम पूछना है, ठीक है। त्रास करना, दंडास का अर्थ सांत्वना देना होता है और विलोम पूछा गया है तो इसका विलोम हो जाएगा त्रास, मतलब किसी को कष्ट डालना, ठीक है। जिसे गिनना गिनना असंभव हो, ठीक है, तो अनगिनत क्या कहें हम लोग? अगंड, अग्रगण्य तो जो पहले गिना जाता हो, अनगिनत जिसको गिनना असंभव हो, अनगिनत, और जो पहले गिना जाए उसे कहते हैं अग्रगण्ड, ठीक है। पीने की इच्छा, पिपासु क्या हो जाती है? पिपासु, ठीक। सॉरी, पीने की इच्छा क्या कहलाती है? पिपासु। राम की शक्ति पूजा, ये भी रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, कई बार पूछेगी राम की शक्ति पूजा, ठीक है। रचना आपकी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के वर्ग में नहीं आती है? ठीक है, कन्नौजी आती है, ब्रजभाषा आती है, बुंदेली आती है, अवधी आपकी पूर्वी हिंदी किसकी है? पूर्वी हिंदी, ठीक है। इसको ध्यान रखना आप लोग। तो यहाँ पे कन्नौजी, ब्रजभाषा ये आती है, कौन सी नहीं आती है? तो आप कहेंगे अवधी। कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो वे प्रत्यय जो क्रिया के साथ जुड़ के नए शब्द बनाते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं, अतः ऑप्शन ए से। तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा में लिखी गई है? कवितावली हुई आपकी, ठीक है, दोहावली हुई, ये आपकी दोनों रचनाएं किस में लिखी गई हैं? ब्रजभाषा, ठीक है, किसमें लिखी गई हैं? ब्रजभाषा में। वे अधिकारी सॉरी अधिकारी शब्द, यहाँ हो रहा अभिकारी शब्द, कौन सा? अभिकारी शब्द, जो वाक्यांशों अथवा एकाधिक शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। क्या कहते हैं हम लोग? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ होता है, क्या हो जाएगा? अभिज्ञ का अनभिज्ञ। निम्नलिखित में अभिकारी शब्द है नारी, फर्दी, परंतु, किंतु, परंतु, लेकिन, और, तथा, अथवा, इसके क्या कहलाते हैं? अभिकारी शब्द। बाकी संज्ञाएं थी अभी। हमारा देश सीता सावित्रियों का, तो सीता सावित्री व्यक्तिवाचक संज्ञा, कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यह प्रेम का पंथ कराल महा, ये मुहावरा है, पूरा करना होता है, तो मुहावरे को पूरा करना है, ठीक है। अरुणे सो पांतो, इसका पूरा होता है, यह प्रेम का पंथ कराल महा, तलवार की धार पे धावनो, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, प्रेम का पंथ तलवार चलने के समान होता है, अतः अपन आपका सी से, ठीक है भाई। निम्नलिखित में से शब्दों में संकर शब्द बताना है। संकर मतलब होता है दो भाषाओं से मिलकर बना, तो छाया प्लस दार, ठीक है, दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बना हुआ है, ये आपका क्या कहलाएगा? संकर शब्द कहलाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग का प्रयोग नहीं हुआ है? पुल्लिंग शब्द नहीं है, ठीक है। तो हाथी होता है पुल्लिंग, नदी होती है स्त्रीलिंग, तो यही पूछा गया, पुल्लिंग ना हो तो यही सही हो। दही होता है, पानी होता है, ठीक, तो ये पुल्लिंग थे, ये आपका नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सघोष ध्वनि है? सघोष मतलब होता है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, तो ता था, दादा, पाफा, काखा, ठीक है, काखा, गाघा, ता था, दा, धा, तो क्या कहलाएगा आपका? तीसरा चौथा वर्ण हो जाएगा, कौन सा? बी ऑप्शन, ठीक है। ये पहले दूसरे, पहले दूसरे, पहले दूसरे, ये आपके अघोष, ठीक है, ये आपका कैसा है? सघोष, ठीक है। निम्नलिखित में सममात्रिक छंद है, वह छंद जिसमें प्रत्येक चरण मात्राएं समान हो, जैसे चौपाई, 4 चरण होते हैं, 16 मात्राएं होती हैं, तो चौपाई कैसा है? सममात्रिक छंद। दोहा, सोरठा होते हैं अर्ध सममात्रिक छंद, ठीक है, बरवे भी अर्ध सममात्रिक। निम्नलिखित में हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? तो बाण भट्ट की आत्मकथा, ये रचना खूब फेमस है। अच्छा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, ठीक है, काफी पूछी गई। राजनीति अब एक व्यवसाय बन गई है जो अनैतिकता के बल पर चलती है, ठीक है, तो जो सो जहाँ लगते हैं वहाँ कौन होता है? मिश्र वाक्य होता है। कौन सा वाक्य होता है? मिश्र वाक्य होता है, इसको ध्यान रखिए लो। परमेश्वर में समास पूछ रहा है, परम है जो ईश्वर, ये कर्मधारय समास होता है। कौन समास होता है? कर्मधारय समास होता है, ठीक है भाई।
चलो, प्रत्युपकार में संधि बताना है। तो प्रत्युपकार में आपकी प्रतिधन उपकार एड संधि होती है, ई के साथ वो मिलेगा तो या बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही अच्छा सेट था, आप इसको देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा और बच्चों को आप जोड़िएगा। ठीक है, थैंक यू। ठीक है भाई।